तो आज क्या पढ़ाई करेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्यों रेस्पिरेशन जरूरी है, पहला चीज क्यों ना हम लोग को एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी कौन ब्रेक डाउन करता है ना, एनर्जी कौन सा मेटाबॉलिज्म फॉर्मेशन करता है, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, और अगर क्या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, विद इन द सेल द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट फ्री एनर्जी, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, विद इन द सेल, ठीक है, विद इन द सेल, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट फ्री एनर्जी, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सेल में कौन रेस्पिरेशन करता है, ए वाला सेल है, तो सेल के अंदर क्या रहता है, जैसे न्यूक्लियस है, और क्या रहता है, ठीक है, और क्या रहता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन मेनली कहाँ पे होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इनसाइड द सेल अगर रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पहला वर्ड जो रेस्पिरेशन आता है, व्हाट डू मीन बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, पहले क्या होता है, जैसे ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का मतलब क्या है, पहले रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग के साथ समझा जाता था। जैसे ब्रीदिंग क्या होता है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, कौन सा गैसेस एक्सचेंज होता है, इज इट नाइट्रोजन और इट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो गैस जो एक्सचेंज होता है कैसे होता है, दैट इज ब्रीदिंग। ठीक है, पहले रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग बुला जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ ना, ये क्या इंक्लूड करता है ना, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है रेस्पिरेशन में, क्या क्या आता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्या होता है उसके बाद ना, जैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो गैस गया वो ट्रांसपोर्ट भी होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, और नेक्स्ट वन क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी, है ना। ऑक्सीडेशन फूड से क्या आता है, टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट। पहले ब्रीदिंग जो बोलेगा क्या होता है वो बोला, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहा किसके साथ एक्सचेंज होता है ना, ऑर्गेनिज्म जो बॉडी होता है किसके साथ, एनवायरमेंट से। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन लेता है, दैट इज एक्सचेंज। और नेक्स्ट वन इज, तो इसको मिलाकर, ब्रीदिंग को मिलाकर और क्या जरूरी है रेस्पिरेशन में, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। जो ऑक्सीजन गया वो क्या हुआ, जैसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोले थे, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है, नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया द ऑक्सीजन विथ फूड that is transported inside the mitochondria to produce CO2 and energy. ठीक है, that energy is stored as a current. The respiration is two types. ठीक है, कितने टाइप से रेस्पिरेशन है ना, that is two types. ठीक है, समझ में आ रहा है, two types. तो क्या है, one is external respiration, another one is internal respiration. ठीक है, how many types of respiration, two types, that is external respiration and internal respiration. तो external respiration क्या होता है, that is breathing. अभी समझाए ब्रीदिंग क्या होता है, exchange of gases between organism and the environment, exchange of gases between
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, ठीक है, दैट इज ब्रीदिंग पार्ट. The breathing part is known as external respiration. What about internal respiration? The internal respiration, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को क्या चाहिए? हाँ, जो ब्रीदिंग होता है क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए? नहीं, एक गैस विनिमय होने के लिए कुछ ऑर्गन्स चाहिए, जिससे प्लांट्स में क्या होता है? स्टोमाटा रहता है, स्टोमाटा, ठीक है, और लेंटिसेल, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है ना, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हुआ? केमिकल प्रोसेस ऑफ फूड ऑक्सीडेशन, फूड ऑक्सीडेशन, ठीक है. तो फूड ऑक्सीडेशन होता है. फूड ऑक्सीडेशन मतलब जो फूड गया, ठीक है, ऑक्सीजन लिए ब्रीदिंग में, अभी फूड और ऑक्सीजन की बारी है, ठीक है. जैसे फूड है प्लस ऑक्सीजन, वो वाला क्या होगा ना, फूड ऑक्सीडेशन होगा. उसमें क्या फॉर्मेशन होता है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है. ए वाला जो रेस्पिरेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं? दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. तो इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? ये वाला केस कहाँ पे होता है ना? इनसाइड द सेल और इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और सेल, ठीक है. तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है. और क्या बोल सकते हैं? और टिश्यू रेस्पिरेशन, समझ में आ रहा है? टिश्यू रेस्पिरेशन. तो क्यों इस रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं और टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल के अंदर होता है, इनसाइड द सेल और इनसाइड द टिश्यू. अच्छा, व्हिच रेस्पिरेशन इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन? दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है. हाँ, तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिफरेंट क्लास ऑफ एनिमल्स हैव ए नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स. क्या है? पहला चीज है देयर इज ए लार्ज सरफेस एरिया. क्या जरूरत है रेस्पिरेशन के लिए? ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर व्हाट? फॉर गैस एक्सचेंज, फॉर गैस एक्सचेंज. मतलब क्या गैस एक्सचेंज में होता है ना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है, ऑक्सीजन इन, ठीक है. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में गैस एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट क्या जरूरत है? द बैरियर सेपरेटिंग द ब्लड फ्रॉम द एयर वाटर इज थीन. क्या है? ब्लड एंड वाटर दैट इज थीन होना चाहिए, about 50 times thinner than sheet of normal writing paper, providing minimal resistance to. अगर थीन नहीं होगा तो कैसे ट्रांसपोर्ट तो नहीं होगा ना गैस, इसलिए थीन चाहिए, जितना भी थीन होने से. इतना थीन है कैसे ना, 50 टाइम्स थिनर देन शीट ऑफ राइटिंग पेपर. जो पेपर में जो लिखते हो ना, उसमें से 50 टाइम्स थिनर है. तो समझ में आ रहा है कितना थीन होगा, ठीक है. थीन चाहिए. और प्रोवाइडिंग मिनिमल रेजिस्टेंस, टू गैस ट्रांसफर. क्यों थीन चाहिए ना? प्रोवाइडिंग मिनिमल रेजिस्टेंस टू गैस ट्रांसफर, ठीक है. इसलिए थीन जरूरी है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है ना, द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द बैरियर सेपरेटिंग द ब्लड फ्रॉम एयर और वाटर occurs by diffusion डाउन ए प्रेशर ग्रेडियंट. तो जो हम लोग का जो गैस एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, जो भी होता है, कैसे होता है ना, डाउन ए प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है. फ्रॉम ए हाई PO2, मतलब क्या है, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा, हाई PO2, जहाँ पे हाई प्रेशर है, P पर प्रेशर,
ऑक्सीजन हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा टू ए पॉइंट लोअर PO2 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कैसे ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है? लंग्स में क्या होता है? बोलते हैं लंग से ही ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। क्यों लंग से होता है? लंग से ऑक्सीजन हर जगह पर ट्रांसफर होता है। नहीं, क्यों होता है लंग से? मतलब लंग्स हैव हाई PO2 मतलब हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लंग्स हैव high pressure of oxygen, so it transports the oxygen from lungs to any parts of the body through कौन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? यस, दैट इज ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड लेकर जाता है फ्रॉम हाई PO2 टू लो PO2 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? What are the functions of lungs? वन क्या है ना? पहला चीज है जो गैस एक्सचेंज करता है। समझ में आ रहा है? ये वाला तो समझ में आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। सेकेंड चीज क्या है? दैट इज पल्मोनरी डिफेंस। पल्मोनरी डिफेंस। तो पल्मोनरी डिफेंस क्या होता है? The nasal passes one inspired air and filter out one inspired air. Inspired means ये वाला पॉइंट को अच्छे से समझो। One inspired air and filter out large dust particles. ठीक है, देखो क्या होता है। And filter out large dust particles। ठीक है, कैसे है ना? समझो, एक गद्दा है। गद्दा मतलब समझ में आता है तो हाँ, तो उसको क्या करते हैं ना? धूप में दे देते हैं, नहीं सन में दे देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं ना? पिटाई करते हैं। पिटाई करने से क्या होता है ना? जो डस्ट पार्टिकल निकल जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से पल्मोनरी डिफेंस क्या करता है ना? वार्म इंस्पायर्ड एयर, जैसे हम लोग इंस्पिरेशन में ब्रीदिंग इन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन जाकर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जो हमारा जो डस्ट पार्टिकल वहाँ पे होता है ना, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, गद्दा वाला केस, गद्दा समझ में आ रहा है? सन में धूप में देते हैं, क्यों गद्दा को देते हैं? समझ में आ रहा है ना? नहीं, और क्या काम करता है ना? जैसे olfactory system detects noxious smell and initiates action to prevent substances। अच्छा, तुम लोग कहाँ से प्रिवेंट सब्सटेंसेस? ठीक है, सब्सटेंसेस। ठीक है ना? ऑल्फैक्टरी सिस्टम का काम क्या करता है? स्मेल करता है। नॉक्सियस स्मेल जो कड़वा होता है, पूरा हार्ड स्मेल होता है, उसको वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, एंड इनिशियल एक्शन टू प्रिवेंट सब्सटेंसेस, वो क्या करता है ना? वो अंदर आने के लिए नहीं देता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वन इज इम्यून सिस्टम है। Cells of immune system protect against inhaled microorganisms and antioxidants. Cells of immune systems ठीक है, cells of immune system protect
against harmful oxidants such as ozone hydrogen peroxide, such as ozone and हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ए वाला को वो क्या करता है ना, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ इम्यून सिस्टम का वैरायटी होता है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, डिफेंस सिस्टम का। ठीक है, जो फर्स्ट लेवल ऑफ इम्यून सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज नोज। ठीक है, तो वो क्या करता है ना, डिटेक्ट करता है द हार्मफुल ऑक्सीडेंट्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इट। समझ में आ रहा है? लंग्स प्रोड्यूस सब्सटेंसेस, लंग्स प्रोड्यूस substances for local use. Local use such as surfactant, which is essential for stabilizing the alveoli. ठीक है, alveoli कहाँ पे रहता है, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करता है ना, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, समझ है? अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लंग्स आर रिलीज्ड इनटू सम आल्सो मेटाबॉलिक वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक का फंक्शन में क्या होता है ना, जो लंग्स पर सब्सटेंस पर लोकल यूज एज अ सर्फेक्टेंट, उसका काम क्या करता है, स्टेबलाइजिंग द एल्वियोली। एल्वियोली भी क्या पे रहता है, लंग्स में रहता है, जो लंग्स का ये वाला जो पार्ट होता है, नहीं इस नीचे वाला बेलून लाइक स्ट्रक्चर, उसको कौन स्टेबलाइज करता है ना, ये जो सर्फेक्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द नोज। ठीक है, नोज के बारे में तो सबको मालूम ही है, हाँ, एंड एक्सटेंड थ्रू नेक। यहाँ पे नेक से जाता है, देखो यहाँ पे नेक से जाता है इनटू थोरासिस कैविटी, थोरासिक्स कैविटी में जाता है जैसे। फिर उसके बाद क्या आता है, इट मे बी डिवाइडेड इन टू मेजर कंपोनेंट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और कंडक्टिंग पोर्शन एंड रेस्पिरेटरी पोर्शन फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ये वाला जो पाइप जो होता है उसको ट्रैक्ट बोलते हैं, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी पोर्शन फॉर गैसियस एक्सचेंज। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। ठीक है, फर्स्ट है एक्सटर्नल लेयर्स। तो एक्सटर्नल लेयर्स कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं, नस्ट्रिल्स बोलते हैं, जो नोज का जो होल होता है। ठीक है, वो वाला को क्या बोलते हैं, नस्ट्रिल्स। These are a pair of external openings of the nose just above the upper lip to draw and release atmospheric air. उसका क्या काम है, नस्ट्रिल का काम ना, उसको देखो एटमॉस्फेयर में कितना गैसेस होता है, ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, और क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, हाइड्रोजन रहता है, और डस्ट रहता है, वेपर रहता है, सब मिलाकर गैस होता है। लेकिन नस्ट्रिल क्या करता है, उसका कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन ही इनहेल होगा। ये सब तो मिक्स प्रोडक्ट है ना, एयर जो है मिक्सचर होता है ना, तो उसमें से वो क्या इनहेल करता है ना, ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन इज इनहेल्ड। कौन करता है, किसका काम है, नोज का नहीं, नस्ट्रिल का काम है। ठीक है, वो सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है, वो आइडेंटिफाई करता है, हर चीज जाता है नाक के अंदर व नोज के अंदर, हर चीज जाता है, लेकिन नस्ट्रिल आइडेंटिफाई करता है ऑक्सीजन को, वही वो क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है नाजल चैम्बर। बोथ नस्ट्रिल्स लीड इंटरनली इनटू ए पेयर ऑफ नाजल चैम्बर्स।
partitioned by a median vertical wall called nasal septum. Each nasal chamber can be differentiated into three regions: anterior vestibular, middle respiratory and posterior olfactory region. ठीक है, ठीक है. The vestibular region is a pair of small chambers and each one of it is the inward continuation of the external nostrils of its side. ठीक है, जो नॉस्ट्रिल के बाद जो आता है वो क्या होता है ना, दैट इज द वेस्टिबुलर रीजन. ए स्मॉल चैम्बर है, ईच वन ऑफ इट इज द इनवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ऑफ इट्स साइड्स. ठीक है, बोथ चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय mesenteroid cartilage. They are also separated from the vocal cavity by a hard palate. They are internally lined with stratified epithelium with a few sebaceous glands. The coarse hairs in the vestibular region acts as a sieve to filter incoming air. ठीक है, ठीक है. इसमें यहाँ पे देखो ये वाला नोज है. ठीक है, नाज उसके नॉस्ट्रिल के बाद नाजल चैम्बर आता है. ये वाला वोकल कैविटी है, माउथ का कैविटी को. ठीक है, तो नोज और वोकल कैविटी. ठीक है, खुद से भी देख सकते हो. जो नोज होता है और माउथ कैविटी होता है किससे सेपरेट होता है, दैट इज पैलेटे. ठीक है, ऊपर में जो जाता है, समझ में आ रहा है कौन सा वाला पार्ट पैलेटे है. तो नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी रीजन. ठीक है, समझ में आ रहा है. Forms the major part of nasal chambers. The internal surface of each nasal chamber is greatly increased by thin scroll-like terminal bones known as nasal conchae. ठीक है, these are three numbers of superior, middle and inferior conchae. The respiratory region is lined with pseudostratified columnar epithelium with well-distributed mucous gland. The conchia area looks pink or red due to abundant blood capillaries. ठीक है, जैसा हम लोग को जैसे बोलते हैं टंग, टंग क्यों पिंक दिखाई देता है, लिप्स में क्यों पिंक दिखाई देता है, क्यों ना, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, इसलिए लिप्स हो, टंग हो, वो रीजन में क्या होता है, कलर क्या आता है, पिंक आता है और रेड आता है. उसी हिसाब से ये वाला जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है, हाँ, स्कोले टर्मिनल बोन्स नोन एज नाजल conchae. These are three numbers: superior, middle and inferior conchae. The respiratory region lined by pseudostratified columnar epithelium with distal mucus. The conchae looks pink or red due to abundant blood capillaries. तो ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों रेड पिंक दिखाई देता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द रूफ ऑफ nasal chambers as well as the superior conchae are yellowish brown in color, constitute the olfactory region. ठीक है, ऑल्फैक्टरी रीजन क्या होता है, वो क्या करता है, स्मेल. ठीक है, टेस्ट रीजन से सेपरेट होता है बाय द पैलेट. जो हम लोग का टेस्ट कौन सा रीजन में से होता है ना, माउथ और टंग टेस्ट के लिए. तो टेस्ट रीजन में वो वोकल कैविटी रीजन से पैलेट से सेपरेट होता है. उसी हिसाब से जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, जो स्मेल का जो है, द रूफ ऑफ द नाजल चैम्बर एज वेल एज द सुपर conchae are yellowish brown in color and constitute the olfactory region. This portion of each nasal chamber is lined with olfactory epithelium and act as organ of smell. ठीक है, ठीक है. तो हम लोग स्मेल कौन सा सेंस ऑर्गन से डेवलप करते हैं, नोज. ठीक है, तो वो जो नोज होता है, नोज में कौन सा पार्ट स्मेल को आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है, ना, नॉस्ट्रिल्स नहीं, उसको बोलते हैं द रूफ ऑफ नाजल चैम्बर बोल सकते हो. ठीक है, नॉस्ट्रिल का क्या काम है ना, नॉस्ट्रिल वो क्या करता है ना, जो ऑक्सीजन होता है उसको डिटेक्ट करता है, उसका काम वो वाला है. ठीक है, जो उसके बाद जो नाजल चैम्बर आता है उसका क्या काम है ना, ये वाला तो काम है जो समझ में आया, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड द रूफ ऑफ द नाजल चैम्बर्स. रूफ का मतलब मालूम होता है ना, ऊपर का जो पोर्शन होता है, रूफ है ना. Roof of the nasal chambers as well as the superior conchae are yellowish brown in color. ठीक है, and constitute olfactory regions. उसका काम क्या करता है, that is the organs of smell. हर जगह पे स्मेल नहीं होता है, उसी जगह पे ही स्मेल होता है. ठीक है,
फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होता है ना? फिल्ट्रेशन, लार्ज पार्टिकल्स ऑफ मोर देन 0.9 mm साइज आर ट्रैप्ड बाय वेस्टिबुलर एयर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स स्टिक टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कंची। ठीक है, जो इसका साइज होता है दैट इज ट्रैप्ड बाय द वेस्टिबुलर एयर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स स्टिक टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कंची। नेक्स्ट, मॉइस्टनिंग, द रेस्पिरेटरी रीजन इज नोन एज एयर कंडीशनर फॉर इनकमिंग एयर। The mucous secreted air is mixed with air and its moisture. The air becomes saturated with water vapor as it moves inwards. ठीक है, मतलब मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट मतलब पानी लगा हुआ होता है। तो पानी जो लगाते देखो, तुम लोग देखोगे नोज में जो होता है पानी पानी, कभी तुमको सर्दी पकड़ ले तो ज्यादा पानी आ जाता है, नहीं? क्यों आ जाता है ना? रेस्पिरेटरी रीजन इज नोन एज एयर कंडीशनर फॉर इनकमिंग एयर। ठीक है, एयर कंडीशन में पानी नहीं निकलता है, एसी से पानी नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, निकलता है। ठीक है, द रेस्पिरेटरी रीजन इज नोन एज एयर कंडीशनर फॉर इनकमिंग एयर। द म्यूकस सेक्रेटरी इज मिक्स्ड विद एयर। जो एयर हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेता है, वहाँ पे जो म्यूकस आता है वो एयर से मिक्स हो जाता है एंड इट्स मॉइस्चर्ड, है ना? उसके बाद क्या होता है? द एयर बिकम्स सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर एज इट मूव्स इनवर्ड्स। वाटर वेपर वहां से लग जाता है। नेक्स्ट वन इज वार्मिंग, एज द एयर पासेस थ्रू द जिगजैग पाथवे nasal chamber, it absorbs body heat and attains a temperature almost similar to body temperature. क्या होता है? वार्मिंग क्यों होता है ना? मतलब जब एयर पास करता है वो डायरेक्ट नहीं जाता है, वो थोड़ा सा इधर इधर घूम घाम कर जाता है। तो इधर उधर घूम घाम जाने से क्या होता है ना? बॉडी हीट जो होता है उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, नहीं होता है पानी पाइप जो जैसे गीजर ऑन कर दिए तो पानी पाइप गर्म है तो पानी आ जाएगा, वो पानी गर्म नहीं होगा, ऑब्जर्व कर लेता है ना। उसी हिसाब से जब एयर जाता है उसी ट्रैक में तो ये क्या करता है ना? इधर उधर घूम घाम कर जाता है और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको ऑब्जर्व करता है एंड अटेंड्स ए टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर टू बॉडी टेम्परेचर। वही जो वार्मिंग होता है उसमें क्या होता है? जितना डस्ट पार्टिकल आते हैं वो एक्जेल होकर चला जाता है। ठीक है, जैसे हम समझाए पहले से जो वार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्मेलिंग। इंस्पिरेटरी एयर पासिंग थ्रू द ऑल्फैक्टरी dissolves the chemical substance present in air in thin film of moisture and stimulates them. The tripolar neurons scattered in its mucous membrane carry the sensation to olfactory center of brain. ठीक है, जो स्मेलिंग होता है हर चीज का, आग दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? किस में देखते हैं ना? आग से दिखते हैं। नाक से क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, और कान से हियर करते हैं, सुनाई देता है। ठीक है, लेकिन हर चीज क्या होता है हम लोग जो दिखाई देता है वो सब क्या किससे कनेक्टेड है? दैट इज कनेक्टेड होल टू द ब्रेन। यहाँ पे जो ब्रेन होता है ना वहां से कनेक्ट होता है। ठीक है, ब्रेन से कनेक्ट नहीं होगा तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा और सुन नहीं पाएंगे, स्मेल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? स्मेलिंग होता है, इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आता है? इंटरनल लेयर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, इंटरनल लेयर्स। ठीक, नेक्स्ट में क्या है? इंटरनल लेयर। द टू nasal chambers open posteriorly through internal layers into pharynx. ठीक है, it is ventrally composed of a free semicircular margin of soft palate which hangs into the buccal cavity mid-ventrally known as ulva. During swallowing of food, it is raised and the opening of internal is closed. ठीक है, क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है? दैट इज इंफीरियर नाजिया कोंचा और इंटरनल लेयर्स दैट इज ओपन टू फेरिंग्स। ठीक है, तो कैसे? इसके बाद क्या आता है ना? फेरिंग्स आता है। हाँ, इट इज वेंट्रली कंपोज्ड ऑफ ए फ्री सेमी-सर्कुलर रीजन ऑफ सॉफ्ट पैलेट which hangs to the vocal cavity mid-ventrally ulva. जब हम सालोइंग करते हैं, हाँ, खाना जब सालोइंग करते हैं उस टाइम क्या होता है ना? इट इज रेस्ड, ये जो अल्वा होता है रेस्ड होता है एंड ओपनिंग ऑफ इंटरनल लेयर इज
नहीं, क्या होता है जब हम माउथ में खाना खाते हैं तो अभी क्या नाक में जाता है क्या? नहीं जाता है। किस टाइम में जाता है? जब वोमिटिंग होता है। तो वोमिटिंग क्यों होता है? वोमिटिंग नाक में निकलता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है। दैट ओपनिंग इज नोन एज ओल्वा, ठीक है। वो ये वाला है इंटरनल लेयर्स इनटू फेरिंक्स। उस टाइम में जब हम सैलोइंग करते हैं उस टाइम क्या होता है, वो ओपनिंग जो ओल्वा क्लोज हो जाता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज फेरिंक्स। इट इज शॉर्ट मस्कुलर चैम्बर located behind subpalate and extending into gullet and glottis. It provides common passage for food and air. ठीक है, फूड कहाँ पे लेते हैं? इनसाइड द बकल कैविटी। एयर किसमें? नाजल पैसेज। तो जो फेरिंक्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है। बोथ एयर भी ले सकते हैं, फूड भी जा सकता है। जब भी फूड सैलोइंग होता है तभी क्या होता है, जो अल्वा होता है वो क्लोज हो जाता है, तभी फूड नोज को नहीं जाता है, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो वो वहां से क्या होता है ना, एयर पैसेज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? दिस पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्ट एज ए पैसेज फॉर बोथ डाइजेस्टिव इसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। तो फेरिंक्स में क्या होता है ना, बोथ डाइजेस्टिव इसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। पैसेज मेरे यहाँ पे जो खाना जाता है उसमें जाता है, फिर जो एयर भी जाता है उसमें जाता है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। तो क्या है पहला पार्ट, दैट इज नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स। सेकेंड वन इज, नेक्स्ट वन इज लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। तो पहला चीज है जो नासोफेरिंक्स। नाजो मीन्स क्या? नाजल पैसेज। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरिंक्स लोकेटेड पोस्टीरियर टू कॉन्ची एंड सुपीरियर टू सब पैलेट, ठीक है। फेरिंक्स का पहला भाग क्या होता है, दैट इज नासोफेरिंक्स। सब पैलेट इज एन इनकम्प्लीट मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू पार्टीशन दैट सेपरेट नासोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स, ठीक है। ये वाला देखो, डायग्राम में देखो, दिस इज नासोफेरिंक्स, ठीक है। ये वाला क्या है? ये वाला जो देखते हो जो, दिस इज नासोफेरिंक्स, ठीक है। ये वाला देखो ओल्वुला, कहाँ पे? ये वाला में देखो दिखाई देता है ओल्वुला, ठीक है। ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या है, दैट इज नासोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स क्या पे? ये वाला में, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला लैरिंग्स से, लैरिंगोफेरिंक्स ये वाला है, ठीक है। ये वाला क्या है, दैट इज बकल कैविटी, टंग फंग, ओरल कैविटी है। समझ में आ रहा है? ये वाला हार्ड पैलेट है। तो ये हार्ड पैलेट हम लोग का नाजल चैम्बर से बकल कैविटी को सेपरेट करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक सब पैलेट होता है जो यहाँ पे देखो, हाँ, ये वाला ऊपर में जो हार्ड पैलेट है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो वाला सब पैलेट है। तो वो जो सब पैलेट हो, ये जो नासोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स को वो सेपरेट करता है। सब पैलेट का काम क्या होता है ना, दैट सेपरेट्स द नासोफेरिंक्स एंड द ओरोफेरिंक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? सब कनेक्टिव टिश्यू है इसमें। ये थोड़ा सा हार्ड है, टंग ऊपर करके पता चलेगा। टंग ऊपर करके क्या होता है, जो पैलेट आता है वो क्या है, दैट इज द हार्ड पैलेट, ठीक है। नहीं है वही वाला, ये वाला स्टोजन ट्यूब है, ये जो ओवुला है, ये वाला जब हम सैलोइंग करते हैं, खाना खाते हैं, ये वाला क्या होता है, ये ओपनिंग जो होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये वाला देखो ओवुला क्लोज होता है, सो दैट खाना क्या करता है, ऊपर नाजल चैम्बर को नहीं जाता है, ठीक है। नीचे क्या है ना, ओरोफेरिंक्स से, ओरोफेरिंक्स से क्या होता है, जो खाना आता है इसमें आता है। इट एक्सटेंड द सब पैलेट, ठीक है। ओरोफेरिंक्स का काम क्या है, नेक्स्ट वन इज ओरोफेरिंक्स। इट एक्सटेंड फ्रॉम द सब पैलेट टू द एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होता है ना, फ्रॉम द सब पैलेट
into the epiglottis. It joins oral cavity through the fossa that is located near to the palatine tonsils or lingual tonsils. It is lined with moist stratified squamous epithelium and protects against abrasion. ठीक है, तो ओरोफेरिंक्स का काम क्या है ना? फ्रॉम इट एक्सटेंड फ्रॉम द सब पैलेट टू द epiglottis. It joins oral cavity through the fossa that is located near to the palatine tonsils. ठीक है, and lingual tonsils. टॉन्सिल कौन सा पार्ट है मालूम पड़ता है? ठीक है, ये वाला जो नेक में है, जो इट इज लाइंड विथ मॉइस्ट स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एब्रेशंस. ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज लैरिंगोफेरिंक्स. इट एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द एपिग्लोटिस टू द इसोफेगस एंड लैरिंग्स. इट इज लाइंड विथ मॉइस्ट स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, ठीक है, तो ओरोफेरिंक्स क्या होता है ना? फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट टू द एपिग्लोटिस. ठीक है, एपिग्लोटिस यहाँ पे होता है. एंड द लैरिंगोफेरिंक्स इज एक्सटेंड फ्रॉम द एपिग्लोटिस टू इसोफेगस एंड लैरिंग्स. समझ में रहे? ये वाला फूड पाइप है इसोफेगस जो है, और ये वाला क्या है? विंड पाइप है. समझ में रहे? जो लैरिंग्स ट्रैकिया ये वाला सिस्टम जो होता है, ये क्या है? दैट इज द विंड पाइप सिस्टम. एयर जाता है नोज से. समझ में आ रहा है? और ये वाला इसोफेगस में दैट इज द फूड पाइप. तो वो कौन सेपरेट करता है? दैट इज द लैरिंगोफेरिंक्स. लैरिंगोफेरिंक्स जो है वो बोथ को कनेक्ट करता है. इसको ना? विंड पाइप को एंड फूड पाइप को. ठीक है, हु कनेक्ट्स बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप? Who connects? Laryngopharynx. समझ में आ रहा है? Next one is glottis. On the floor of laryngopharynx lies a median vertical slit-like aperture known as glottis. ठीक है, pharynx, laryngopharynx होता है क्या? pharynx का एक पार्ट होता है. Lies in the medial vertical slit-like aperture known as glottis. It is covered by a cartilage elastic bilobed leaf-like flap called epiglottis. समझ में आ रहा है? During swallowing, it prohibits the entry of food into the respiratory passage, but during rest of the time, glottis remains open and allows free passage of respiratory air. ठीक है, तो glottis कहाँ पे रहता है ना? लैरिंगोफेरिंक्स के पास. ठीक है, तो लैरिंगोफेरिंक्स में वो क्या करता है ना? कवर्ड विद ए कार्टिलेजिनस इलास्टिक बाइलोड लीफ लाइक फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस. ठीक है, जब हम खाना खाते हैं वो क्या करता है? इट प्रोहिबिट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज. ये वाला 1 मार्क में आ सकता है. कौन हेल्प करता है खाना को नोज को नहीं लेने के लिए? दैट इज glottis or epiglottis. समझ रहे? But during rest of the time the glottis remains open and allow free passage of respiratory air. ठीक है, उसी टाइम में ही glottis क्या होता है ना? क्लोज होता है. लेकिन अलग समय में उसी टाइम में क्या करता है? तो खुला रहता है, रेस्पिरेटरी एयर उससे पास होता है. ठीक है, समझ में रहे? नेक्स्ट वन इज लैरिंग्स. The glottis leads into a short and winged chamber known as larynx. ठीक है, present in front of laryngopharynx. It continues downwards and open into trachea or windpipe. ठीक है, the larynx in the adult men human beings grow larger and become prominent externally on the lower side of neck called Adam's apple. ठीक है, the wall of larynx is supported by 9 pieces of cartilage, 3 single pieces and 3 paired one joined together by a membranous ligaments. ठीक है, तो larynx कहाँ पे रहता है? नहीं, वो आदाम्स एप्पल जब मैच्योर हो जाता है ना, तभी वो बड़ा हो जाता है, तभी वो आदाम्स एप्पल के जैसा दिखाई देता है. ठीक है,
तो ठीक है, द बेस ऑफ एपिग्लोटिस इज मेड अप ऑफ, क्या होता है ना, इलास्टिक कार्टिलेज फ्रॉम द डॉर्सल बॉर्डर ऑफ लैरिंग्स. सेकेंड वन इज थायराइड कार्टिलेज व्हिच इज द लार्जेस्ट. बी साइड हाइलाइन कार्टिलेज सपोर्ट लैरिंग्स ventrally and laterally and also bearing Adam's apple. ठीक है, क्या क्या कार्टिलेज होता है उसके अंदर, लैरिंग्स के अंदर. ठीक है, एक है थायराइड कार्टिलेज, एक होता है क्रिकोइड कार्टिलेज, एक होता है एरिटेनॉइड कार्टिलेज. नेक्स्ट वन इज कोनिकुलेट कार्टिलेज. ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज. ठीक है, समझ में आ रहा है कितना कार्टिलेज है ना, 9 है. ठीक है, तो पहला वन इज द बेस ऑफ एपिग्लोटिस इलास्टिक कार्टिलेज फ्रॉम द डॉर्सल बॉर्डर. सेकेंड वन इज थायराइड कार्टिलेज, V shaped. Next one is cricoid cartilage. Cricoid cartilage, which made of hyaline cartilage, which locks the like a signet ring, lies below the thyroid cartilage. Thyroid cartilage के नीचे क्या है, cricoid cartilage. Then fourth and fifth are paired of arytenoid cartilage, made of hyaline cartilage, small in size, pyramidal into shape. Next one, sixth and seventh pair of corniculate cartilage, which are very small. 8th and 9th are too small elastic cartilage, connect epiglottis to the cartilages. This is the larynx. समझ में आ रहा है. ऊपर में देखो ये वाला क्या है, that is epiglottis. ये वाला देखो epiglottis. ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर. जो खाना खाते हैं ये वाला क्लोज हो जाता है. ठीक है, हाँ, जैसे क्लोज होता है. क्लोज होने से क्या होता है, यहाँ पे फूड खाना इधर उधर नहीं होता है, वो इसोफागस को चला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्या है ना, हाइड बोन है. देखो ये वाला क्या है, हाइड. इसका डायग्राम आ सकता है लैरिंक्स का. ठीक है, ये वाला क्या है ना, हाइड बोन है. ठीक है, उसके नीचे क्या है ना, थायराइड मेम्ब्रेन. ये वाला देख रहे हो, दिस इज द थायराइड मेम्ब्रेन. ये वाला देखो जैसे दिखाई दे रहा है, ये क्या है ना, दैट इज थायराइड कार्टिलेज. ठीक है, समझ में आ रहा है. क्रिकोथायराइड लिगामेंट, ये वाला देखो, नीचे वाला देखो, ये वाला क्या है, तो क्रिकोथायराइड. उसके नीचे क्या है ना, कार्टिलेजिनस रिंग से. उसके नीचे ये वाला क्रिको कार्टिलेज लिगामेंट है. ये वाला क्या है, क्रिकोइड कार्टिलेज है. ठीक है, समझ में आ रहा है. एक कार्टिलेजिनस रिंग से, हाँ, उसके नीचे क्या होता है ना, ट्रैकिया होता है. यहाँ पे देखो ये वाला एंटीरियर व्यू सामने पर, ये वाला पीछे के साइड में. ठीक है, ये वाला एपिग्लोटिस है. हाइड बोन देखो कैसे दिखाई देता है पीछे से. ठीक है, ये वाला थायराइड मेम्ब्रेन है. हाँ, ये थायराइड कार्टिलेज है. कॉर्निकुलेट कार्टिलेज. ठीक है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज कैसे दिखाई ना, पोस्टीरियर में दिखाई देता है, सामने से दिखाई नहीं देता है. ठीक है, पोस्टीरियर से दिखाई देता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज. नेक्स्ट वन इज एरिटेनॉइड कार्टिलेज. ये वाला देखो क्रिकोइड कार्टिलेज एंड ओपन्स इनटू ट्रैकिया. ठीक है, तो कितना टाइप से कार्टिलेज हुआ दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट वन इज 7 इज ट्रैकिया. The larynx leads into a long tube known as trachea or windpipe. Which pipe is known as windpipe? Trachea. It is about 10 to 12 centimeter long and 2.5 centimeter wide in adult man. It runs down the neck beneath the esophagus and enters into thoracic cavity. At the level of 5th and 6th rib, it bifurcates into a pair of primary bronchi or right and left bronchial tubes. Each bronchus enters the lungs of its side. The wall of trachea and two bronchi are supported by 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings. ठीक है, C-shaped. These are hyaline cartilages are incomplete dorsally. They provide flexibility to the windpipe, but at the same time prevent its collapse so that air can freely move. The trachea is internally lined by a pseudostratified ciliated columnar
epithelium contains scattered mucus secreting cells. The mucus secreted keeps the inner lining of trachea moist and trap dust particles which enter with the air. ठीक है, ये वाला क्या है ना, दिस इज ट्रैकिया. ठीक है, तो ट्रैकिया कहाँ से आता है? ट्रैकिया which is about, ये वाला कितना सेंटीमीटर है? That is 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड. ये नेक के नीचे से आता है, runs beneath the neck. ठीक है, the esophagus, beneath the esophagus and enters into a thoracic cavity. This is the trachea. समझ में आता है? फिर ट्रैकिया का ब्रांचेस होता है. पहला जो ब्रांचेस दिखाई दे रहा है वो क्या है? दैट इज द प्राइमरी और लेफ्ट प्राइमरी और प्रिंसिपल ब्रोंकोस. ठीक है, ये वाला आ गया. तो उसका और जो प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी ब्रोंकोस है, उसका जो ये वाला आ जाता है दैट इज सेकेंडरी लोबार ब्रोंकोस. समझ में आ रहा है? पहला जो आता है ट्रैकिया से जब बाइफरकेट हो तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द प्राइमरी और प्रिंसिपल ब्रोंकोस. समझ में आ रहा है? फिर प्रिंसिपल ब्रोंकोस से ब्रांचेस जो आता है उसको सेकेंडरी और लोअर ब्रोंकोस बोलते हैं. ठीक है, तो प्रिंसिपल ब्रोंकोस क्या है? दैट इज द प्राइमरी एंड लोअर ब्रोंकोस क्या है? दैट इज द सेकेंडरी. समझ में आ रहा है? Next one is bronchi. Trachea divides into primary bronchi. Left bronchus is about 5 centimeter long, while the right bronchus is only 2.5 centimeter long. ठीक है, तो लेफ्ट ब्रोंकस जो है उसका लंबा ज़्यादा है राइट ब्रोंकस से. Each bronchus enters the long of its sides at a point called hilus. ठीक है, the right bronchus is shorter, wider and divides into 4 secondary bronchioles. समझ में आ रहा है? राइट ब्रोंकस जो होता है कितना उसका लेंथ होता है? 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है. शॉर्टर है, वाइडर है, डिवाइड्स इनटू 4 सेकेंडरी ब्रोंकियल्स. द लेफ्ट वन हैज ओनली 2 ब्रांचेस. द सेकेंडरी ब्रोंकियल आर आल्सो कॉल्ड एज ब्रोंकियल ट्रीज, each of which further rebranch extends to tertiary bronchioles. All these branches are lined by ciliated and mucus secreted pseudostratified epithelium and supported by incomplete cartilaginous rings. ठीक है, to alveolary duct, then to the atrium, that is the balloon-like structure, that is alveolus or alveolar sac. समझ में आ रहा है? ट्रैकिया कैसे एंटर करता है? यहाँ से ये वाला लंग्स से, लंग्स शुरू हो जाता है. ठीक है, ट्रैकिया तो विंड पाइप है, ये से ये लंग्स का, लंग्स में क्या रहता है ना? अल्वियोली रहता है, अल्वियोलस, दैट इज बेलून लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है.